स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है जो कि डायनामिक फ्रिक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताया। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन का आई थिंक एक न्यूमेरिकल भी बताया था, जो कि हॉरिजॉन्टली एक ब्लॉक पी फोर्स 25 डिग्री पे लग रहा था, तो वो न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। तो इसके बाद जो है अब हम आपको दूसरा केस बताएंगे फ्रिक्शन के लिए ही। वो केस क्या था, जब प्लेन जो है वो इंक्लाइंड हो। ठीक है, प्लेन जब वो इंक्लाइंड हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, इसका मतलब ये कह रहा है कि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और वो इक्विलिब्रियम की बात कैसे करेंगे, उस केस में करेंगे जबकि ये प्लेन जो है वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। तो मान लो अल्फ़ा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, वो इस तरीके से है। फिर यहाँ पे देख सकते हो, इन दिस केस यू कैन सी अ ब्लॉक इज placed on a inclined plane, this is inclined plane, and angle of inclination of the plane is alpha. Okay, angle of inclination of plane is alpha, and here the W weight is acting downward and reaction will act perpendicular to the inclined plane. Now here the second diagram shows, I think second diagram is very clear to you. The second diagram says that the angle of inclination more than the angle of friction. Angle of inclination is more than the angle of friction. ठीक है, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए, तो ये ब्लॉक जो है आई थिंक डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करने लगेगा। बट हियर द पी फोर्स इज अप्लाइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब पी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, उस केस में इस ब्लॉक के स्लाइड होने के चांसेस क्या हैं, वैसे वैसे बढ़ जाएंगे। स्लाइड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन घटेगा, इस ब्लॉक के स्लाइड होने के चांसेस घट जाएंगे। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मोर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक, मोर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो जो है ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा या ब्लॉक स्लाइड करेगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोई ब्लॉक होता है, और यहाँ जो अप्लाइड फोर्स होता है, इसका रिजल्टेंट जो आता है, रिजल्टेंट, उसके बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अब हम सबसे पहले हम बात कर लेंगे, यहाँ पे दो केस होगा। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी on a rough inclined plane subjected to a force acting along the inclined plane. ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे जब जो है बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग रखी हुई है, जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग रखी हुई है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है इसको स्लाइड करने के लिए, फोर्स जो लग रहा है इसको स्लाइड करने के लिए, that force is parallel to the inclined plane. The force is parallel to the inclined plane. The force is parallel to the inclined plane. Inclined plane. क्या कह रहे हैं? अभी हम उस केस को कंसीडर करेंगे। अभी हम उस केस को कंसीडर करेंगे जब ब्लॉक पे
जो फोर्स है इसको स्लाइड कराने के लिए, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में होगी। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, व्हेन द अप्लाइड फोर्स is parallel to the inclined plane। ठीक, अभी हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जब जो है ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में जब हम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, पहले डायग्राम में, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये P फोर्स है, P1 फोर्स। P1 फोर्स किधर लग रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर की ओर। ठीक, तो एक बार हम इस P की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिस पे ये द स्लाइड टू मूव डाउनवर्ड कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हम ये P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम P की वैल्यू, जैसे ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गया बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड्स, और एक कंडीशन हो गया बॉडी एट द स्लाइडिंग डाउनवर्ड। ठीक, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर कोई P फोर्स इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, P फोर्स ऊपर की ओर खींच रहा है, तो इस P की एक मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम बहुत सबसे कम वाली वैल्यू होगी, सबसे कम वाली वैल्यू। ठीक है, जिस पे ये जस्ट जो है नीचे की ओर जाने के लिए फर्स्ट टाइम टेंड हुआ था। मतलब P मिनिमम, मान लो P मिनिमम की वैल्यू कोई है, P मिनिमम मान लो 50 न्यूटन। ठीक है, मतलब 50 न्यूटन ये मिनिमम वैल्यू है जब ये जो ब्लॉक है नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया था। अब इससे कम होगी तो ब्लॉक जो है नीचे स्टार्ट होगी। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी हुई जिस पे स्टार्ट होने वाला, वो स्टार्ट हो गया मूव करना, वो 50 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरा केस आता है जब P2 की मैक्सिमम वैल्यू जिस पे जो है हमारा ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, दो केसेस हैं। ठीक है, अब जब ब्लॉक ऊपर की ओर मूव कर रहा है, when the block is going in upward direction, then what happen, friction will act in downward direction, but in this case, in first case हम क्या बात कर रहे हैं, इन फर्स्ट केस हम बात कर रहे हैं कि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, और जब जिस मिनिमम वैल्यू ऑफ P पे ये ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वो वैल्यू निकालेंगे। तो इसका मतलब ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये वाली वैल्यू जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगी हुई है। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक, तो इन दिस केस द अप्लाइड फोर्स P1 and the frictional force mu R1 are in same direction, ओके। ठीक है, अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं, बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड्स। अब जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है
ठीक है। बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करेगी तो मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इतनी बात क्लियर है। मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन इधर, वेट इधर, वेट का एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व कर लेंगे, इधर रिजॉल्व कर लेंगे, एफबीडी बना लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट केस में, जब हम बात कर रहे हैं ब्लॉक के डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करने की, यहाँ से हम डेरिवेशन करेंगे किसका, पी मिनिमम का, पी मिनिमम, ठीक है। पी मिनिमम या कह सकते हैं P1 की बात करेंगे तो P1 का फार्मूला डराइव हो जाएगा किस केस में, जब हमारा ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो मिनिमम P की वैल्यू हम बताएंगे कि जिस पे के ब्लॉक स्टार्ट कर देगा नीचे के डायरेक्शन में मूव करना। इज इट क्लियर? आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल नाउ। अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस वाले कंडीशन की, इस वाले कंडीशन की अब हम बात करेंगे, ठीक है। इस वाले कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हो, हम इसकी बात करेंगे जो ऊपर के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक। मोशन किधर हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा है तो उस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, P2 की मैक्सिमम वैल्यू P मैक्स, जिस पर कि ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन की कंडीशन में हो। तो हम इस कंडीशन में कौन सी वैल्यू निकालेंगे, P मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, या कह सकते हो इसको P2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो भाई अब फ़िलहाल तो हमारा मोटिव तो क्लियर हो गया कि हम P मैक्स और P मिन कैलकुलेट करेंगे। P मिन फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द ब्लॉक, एंड P मैक्सिमम फॉर द अपवर्ड मोशन ऑफ द ब्लॉक। आई थिंक क्या मोटिव है वो क्लियर हो गया। अब पुरानी चीज़ ही है भाई, थोड़ा सा हम बैक आएंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे। यहाँ पे 1 मिनट, अभी फिर से आते हैं इस पर, यहाँ पे ले लेते हैं ये कोई डायरेक्ट, ठीक। यहाँ पे देखिए, वेट करना 1 मिनट भाई, ठीक। एक कोई भाई ऐसे लाइन ले लेते हैं, इस पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। और इस पर कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक, ठीक। अब इस ब्लॉक पे ऊपर P फोर्स लग रहा है, P फोर्स, ये कोई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, ये कोई ब्लॉक है तो भाई इसका W वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे वेट, सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट और अलग अलग डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस मिल रहा है उसको देख लेते हैं। ये तो इधर हो गया, ठीक है, तो इधर डायरेक्शन में लग गया W इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल जो कोएफिशिएंट होगा, ऊपर के मोशन, ऊपर डायरेक्शन में मोशन होगा तो फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और W का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसको इधर बढ़ा लो, इसको इधर बढ़ा लो, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक, अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्या ऊपर मिल जाएगा W साइन अल्फ़ा, ठीक है। और एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, R रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक, फोर्सेस को इस तरीके से हम रिजॉल्व कर लेंगे। सिंपली देखिए, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ठीक, इस तरीके से ब्लॉक है, इसका वेट है W डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इसका रिएक्शन फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा,
पी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो मान लो अपवर्ड मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, डब्लू का कंपोनेंट एक डब्लू कॉस अल्फ़ा जो है जस्ट रिएक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डब्लू कॉस अल्फ़ा, और एक इधर लगेगा, क्या लगेगा, डब्लू साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक ड्यूटी बन गई। एक प्लेन को अगर हम केवल लाइन डायग्राम से दे लेता है तो एक डब्लू इधर लग जाएगा, डब्लू, और इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, और इधर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, डब्लू साइन अल्फ़ा, ये क्या लग जाएगा, डब्लू कॉस अल्फ़ा, इधर क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ठीक, और इधर एक फोर्स पी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, और एक फ्रिक्शन की डेफिनेशन से एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू आर से एक रिलेशन प्राप्त अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशन हो जाएगी। एक तो सिग्मा एच 0 हो जाएगा, एक सिग्मा वी 0 हो जाएगा, और एक हमारे पास फार्मूला है एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू आर। ठीक, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें ड्राइव की। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि अभी लिखने में मेरा वक्त ज़ायर होगा, तो इससे अच्छा जो है हम सीधे इसमें आपको समझा दें। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम फोर्स P1 which will keep the body in equilibrium when it is at the point of sliding downward। सबसे पहले हम इस अमाउंट के मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे जिस पे बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड कंडीशन में, अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड कंडीशन, अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड कंडीशन। ओके, तो वो चीज़ बात करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला डायग्राम इसको उठाते हैं, पहले वाले डायग्राम को। तो पहले वाले डायग्राम में अगर देखोगे तो अगर हम प्लेन के अलाउंग जो है, प्लेन के अलाउंग फोर्सेस के समेशन को 0 करें, प्लेन के अलाउंग देखो P1 है, P1 इधर है, तो P1 ऊपर है तो P1 ऐसे लिख लो P1, और W इधर लग रहा है तो W कॉस अल्फ़ा इधर, तो इधर क्या आएगा, W साइन अल्फ़ा। ठीक, W साइन अल्फ़ा जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस P W साइन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद प्लस म्यू R1 फ्रिक्शनल फोर्स, और P1 की वैल्यू जो है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या ये मिल जाएगा, एक इक्वेशन की वाली मिल जाएगी। जी हाँ, एकदम मिल जाएगी। उसके बाद हम प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0 करते हैं, तो R1 इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में W साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगी इस तरीके से। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो एक बात बताओ, P1 इज इक्वल टू W1 साइन अल्फ़ा माइनस म्यू R1 में अगर R1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या ये लिखा जा सकता है, P1 इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा माइनस म्यू W कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं? जी हाँ, एकदम लिख सकते हैं। फिर
हमारे पास P1 की एक वैल्यू आ गई, वो वैल्यू बहुत क्लियर कट है, यहाँ पे आ रही है W साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ओके, तो P1 की वैल्यू हमारे पास आई थिंक ये आ गई, ये आ गई ना भाई। तो म्यू की जगह tan फाई लिख दो, म्यू की जगह tan फाई लिख दो, क्योंकि म्यू जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल होता है, ठीक है। तो P1 की वैल्यू फाई के टर्म में हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक, क्लियर है, क्लियर है ना भाई। ओके, तो P1 cos फाई इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा माइनस फाई। हम दोनों इक्वेशन में cos फाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो cos फाई से मल्टीप्लाई क्यों किए, ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में, भाई cos फाई से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि cos फाई से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 cos फाई इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा कॉस फाई आ जाएगा माइनस साइन फाई कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, तो ये आई तरीके से साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, ठीक। तो यहाँ से हम इस पूरे को लिख सकते हैं W साइन अल्फ़ा माइनस फाई। तो P1 की वैल्यू का फार्मूला आ गया ये, तो P1 की वैल्यू का फार्मूला क्या आ गया, P1 इज इक्वल टू W इंटू साइन अल्फ़ा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम फोर्स P2 की, मिनिमम फोर्स P2 की बात करते हैं। मिनिमम फोर्स P2 की जब हम बात कर रहे हैं, सॉरी मैक्सिमम फोर्स P2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स P2 की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स P2 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो है बॉडी को हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना पड़ेगा जब ये जो है पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन हो, ठीक। जब पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अब एक बात बताइए, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब मोशन की हम बात करेंगे तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे, तो P2 की वैल्यू क्या होगी, W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू R2 बता रहा है, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं इसमें। P2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा W साइन अल्फ़ा, W साइन अल्फ़ा, तो W साइन अल्फ़ा और म्यू R2 की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, इन दोनों को ऐड कर दो और ये किसके बराबर हो जाएगा, P2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, P2 के बराबर हो जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू R2, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू R2 हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन होगी, ये हम मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जब बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही है, इज इट क्लियर। अब देखो फिर रिएक्शन फोर्स है, तो रिएक्शन फोर्स जो है, एक बात बताना, इस वाले फार्मूले में हो, रिएक्शन फोर्स जो है ये वो किसके बराबर है, W कॉस अल्फ़ा के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये इक्वेशन हमको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है W कॉस अल्फ़ा, ओके। फिर वही, और ये कहाँ गया, एक मिनट, जहाँ पे हमारा था P2 इक्वल टू W कॉस, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो पहले जैसे ही, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे आएंगी और जो वैल्यू आएगी P2 की वैल्यू ये आएगी, वही प्रोसीजर वही होगा, W इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 5, ओके।
तो अब इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। यार रुको, इसका एक न्यूमेरिकल हम बता देते हैं, 1 मिनट, बस 5 मिनट लगेगा। इसका न्यूमेरिकल हम बता देते हैं, 1 मिनट भाई, हम आपको न्यूमेरिकल इसका बता देते हैं। एक न्यूमेरिकल बता देते हैं, फिर आगे वाले कंडीशन में इसलिए न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं क्योंकि हमारे इसमें केसेस बच जा रहा है ना। आप ये बताओ, अभी अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं भाई कि जब जो है फोर्स जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी हम आपको बताएंगे जब फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी हम आपको बताएंगे जब फोर्स जो है इंक्लाइंड प्लेन से कुछ एंगल पे मूव करेगा। तो 2 केसेस तो खड़े खड़े बच जा रहे हैं। तो इसमें अगर न्यूमेरिकल बता देंगे तो वो डेरिवेशन कराने के बाद जो है उसमें केवल डेरिवेशन बता देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे न्यूमेरिकल इंक्लाइंड प्लेन वाला करा देंगे। ठीक, यस, सी दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेट 500 न्यूटन है। वेट कितना है? 500 न्यूटन, 500 न्यूटन वेट है। ठीक है, 500 न्यूटन वेट है और ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे। रफ इंक्लाइन प्लेन का मतलब ये दिया हुआ रफ इंक्लाइन प्लेन। तो रफ इंक्लाइन प्लेन का मतलब इसके फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी, कुछ ना कुछ दी होगी। ठीक है, और एंगल जो दिया है इंक्लाइन प्लेन का वो कितना दिया है? 20 डिग्री दिया है। अल्फा इक्वल टू 25 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री दिया है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और एक पी फोर्स लगा हुआ है जो कि कहाँ लग रहा है? जस्ट इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्सेस की जो कि इस बॉडी के इक्विलिब्रियम को बनाए रखे, इक्विलिब्रियम को बनाए रखे। तो इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए हमको भाई प्लेट के अलाउंग जो फोर्सेस है उसको जीरो करना पड़ेगा और प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसको जीरो करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है सारे लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी का। तो मतलब उस पॉइंट पे जब हमारा ब्लॉक जो है जस्ट स्लाइड टू अपवर्ड डायरेक्शन कंडीशन में, अपना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने कंडीशन में हो, तो पी की वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। पी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फार्मूला ये होता है, सीधे फार्मूला रखो, वैल्यूज़ पता है। अल्फ़ा की वैल्यू 25 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 20 डिग्री एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू रखो, फाई की वैल्यू रखो, डब्ल्यू दिया 500 न्यूटन, फाई की वैल्यू रखो, तो तुम्हारे पास P1 की वैल्यू आ जाएगी 46.4। मतलब P की 46.4 न्यूटन वैल्यू वो ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि इस ब्लॉक को ऊपर के डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इससे अगर कम वैल्यू होती, मतलब अगर 46.4 से कम वैल्यू कोई भी रहेगी, कम वैल्यू कोई भी रहेगी तो ये ब्लॉक में ऊपर नहीं मूव कर पाएगा। कम से कम इक्वलिटी होल्ड कराना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी के लिए ये फार्मूला ऐसे ही होगा, वो 376.2 था। ठीक है, 376.2 होगा। ठीक है, और 46.4 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए होगा। ठीक, पूछा इन्होंने क्या था? पूछा था केवल इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी। तो फिर से हम आते हैं, अपनी बात को दोहराते हैं। तो पी मिनिमम वैल्यू, पी मिनिमम मतलब पी की मिनिमम वैल्यू वो कम से कम पी कितनी वैल्यू जितने भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे और 46.4 न्यूटन मिनिमम वैल्यू है
जिससे कि ये ब्लॉक जो है नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। अब 46 से जितना कम होगी पी की वैल्यू तो ये ब्लॉक जो है नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब P2 की मैक्सिमम वैल्यू कि उस वैल्यू पे ये ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने वाला स्टार्ट करने वाला हो। तो अब P2 की मैक्सिमम वैल्यू इस फॉर्मूले में हमने रखी तो 376.2 आई, ठीक। 376.2 का मतलब ये है कि अब वैल्यू जो है P की वैल्यू जब इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो ये ब्लॉक ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। लेकिन कम से कम ये वैल्यू चाहिए इसको ऊपर को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से हम निकाल लिए, ठीक है। तो P मिनिमम ये आ गया 46.4 और P मैक्सिमम 376.2 न्यूटन आ गया। ओके ओके, थैंक यू। अब न्यूमेरिकल हो गया, एक डेरिवेशन भी हो गया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।